ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं जानता हूँ लगभग पिछले 20-21 दिन हो गए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। हमारे मुख्य चैनल पर तो मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है इतने दिनों में। हमारे इस प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर मैंने पिछले हफ्ते हनुमान और कैप्टन मिलर दोनों फिल्मों का रिव्यू किया था। मेरी क्रिसमस का रिव्यू करना अभी भी बाकी है। कुछ है समस्याएं जिनके कारण मैंने वीडियोस नहीं डाला है इतने दिनों तक। अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो सब क्यों आप कोई उस पर चर्चा करके भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी सबके जीवन में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ऊपर से मैं कुछ आपको बता दूं वो मतलब नहीं उन बातों पर चर्चा करने का। चलिए छोड़िए। आज 19 जनवरी को मैं अटल हूँ ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। आपको अगर याद होगा आज से करीब 6.5-7 महीने पहले मैंने हमारे मुख्य चैनल पर इस फिल्म के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। उस समय तक जितनी भी कुछ जानकारी उपलब्ध थी उस फिल्म पर, उसके आधार पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। इस फिल्म पर मेरी जो चिंता थी वो मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी। जैसे कि उस समय जितने भी मीडिया आर्टिकल्स थे उनके माध्यम से ये पता चला था कि ये जो फिल्म है वो फिल्म उल्लेख एनपी की पुस्तक द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन इन पैराडॉक्स, इस पुस्तक पर ये फिल्म आधारित होने वाली है, ऐसा उस समय बताया गया था। फिर मैंने उल्लेख एनपी उनके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, उनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास किया, उनके और भी कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया। और वो सब देख कर के मैं बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ चौंक गया था और एक प्रकार से मुझे डर लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि उल्लेख एनपी उनकी जस्ट मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह देखे थे, उससे उनकी विचारधारा के बारे में पता चल गया था कि एक लेफ्टिस्ट विचारधारा से है। और उनकी जो एक कन्नूर नाम की जो पुस्तक है, कन्नूर इनसाइड इंडियाज़ ब्लडीएस्ट रिवेंज पॉलिटिक्स, जो कुछ उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े हैं उसके आधार पर केरला में पिछले कुछ वर्षों में जो 250 से अधिक आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बड़ी निर्ममता से जो हत्या हुई है उसको एक प्रकार से वाइट वॉश करने का प्रयास उस पुस्तक में उल्लेख एनपी ने किया है। ऐसा कई सारे पब्लिक रिव्यूज़ से पता चल रहा था। वो सारे रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने आपको दिखाए थे। साथ में ही उल्लेख एनपी की अटल जी पर जो पुस्तक है द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, जिस पर ये फिल्म आधारित होने वाली है, ऐसा उस समय बताया गया था। इस पुस्तक में भी अटल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, ऐसा पढ़ने को मिला था उन कई सारे रिव्यूज़ के माध्यम से। वो सारे रिव्यूज़ मैंने दिखाए हुए हैं, हमारे ये वीडियो आप अवश्य देखना। अब ये सब बातें जब मैंने सामने रखी उसके कुछ ही दिनों के बाद में, मतलब अभी लगभग 3 महीने पहले अक्टूबर में एक और न्यूज़ सामने आई थी कि फिल्म के जो मेकर्स हैं उनके बीच में कुछ लीगल डिस्प्यूट हुआ है। उल्लेख एनपी जो लेखक है उनसे जो आर्टिकल में जो पढ़ने को मिला उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, उनसे पूछा गया कि भाई ये सब क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस समय उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया था कि भाई जो भी मैटर है वो कोर्ट में है। बाकी इतना ही टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा 3-3.5 महीने पहले, ऐसा कुछ केस वगैरह हुई थी। बाद में उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, परंतु उसके बाद से उल्लेख एनपी का नाम इस फिल्म के साथ में कहीं पर भी नहीं जोड़ा गया। उसके बाद में जो टीज़र ट्रेलर वगैरह आए कहीं पर भी उल्लेख एनपी का नाम पढ़ने को नहीं मिला था। अभी आज जब मैंने फिल्म देखना शुरू की, शुरुआत में ही डिस्क्लेमर में बताया गया कि ये फिल्म मराठी पुस्तक अटल जी कवी हृदयाच्या राष्ट्रनेत्याची चरित्र कहानी, इस पुस्तक से ये फिल्म प्रेरित है, ऐसा बताया गया है। हालांकि अभी मैं जस्ट अभी फिल्म देखकर ही बाहर आया हूँ और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत गूगल पर सर्च किया, अभी कुछ अधिक जानकारी ऐसी इस पुस्तक के बारे में मुझे नहीं मिली है। कुल मिलाकर उल्लेख एनपी का नाम अचानक से ही गायब हो गया, जो पहले हमें पढ़ने को मिल रहा था। बाकी एक और लेखक को लेकर तो मेरे मन में चिंता ही थी। चलो अभी लेखक का नाम तो कहीं पर भी जुड़ा हुआ तो मैंने कम से कम नहीं देखा। बाकी और जो मैंने चिंता व्यक्त की थी कि इसके जो डायरेक्टर है रवि जाधव, उनकी 2018 की फिल्म न्यूड, उसमें नसरुद्दीन शाह ने एम.एफ. हुसैन का कैरेक्टर प्ले किया था। हिंदू देवी देवताओं के, भारत माता के नग्न चित्र निकालने वाले एम.एफ. हुसैन का एक प्रकार से नहीं, मतलब काफ़ी स्पष्टता से महिमा मंडन किया गया था उस फिल्म में, न्यूड में। और बाकी वामपंथी विचारधारा से एक प्रकार से वोक माइंडसेट की ही फिल्म हम उसको कह सकते हैं। तो उस फिल्म के जो लेखक और दिग्दर्शक है, डायरेक्टर है रवि जाधव, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ में ही हमारे महाराज के बाल्यकाल पर भी एक फिल्म आ रही है बाल शिवाजी, उसे भी रवि जाधव डायरेक्ट कर रहे हैं। ये सब जब मैंने पढ़ा था तो इसको लेकर भी मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। हालांकि रवि जाधव
टेक्निकली काफ़ी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उनकी विचारधारा को लेकर मेरे मन में तो चिंता थी, क्या ऐसी फिल्म को वो न्याय दे पाएंगे, क्योंकि एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्म मेरे अनुसार उसको वो न्याय नहीं दे पाएंगे, ऐसा लग रहा था। और बाकी संदीप सिंह जो प्रोड्यूसर हैं, उस पर तो मैंने 3-4 वीडियोस में ऑलरेडी चर्चा की ही हुई है। उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी संदेहास्पद ऐसा चित्र, मतलब काफ़ी संदेह है भाई मेरे मन में, जो मेरे विचार है वो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मैं अटल हूँ इस फिल्म के बारे में, जिसे देखकर मैं अभी जस्ट बाहर आया हूँ। तो अटल जी के बाल्यकाल से लेकर के, बाल्यकाल कहने की अपेक्षा उनके छात्र जीवन से लेकर के फिर उनका आरएसएस से जुड़ना, स्वतंत्रता पूर्व के समय की उनके जीवन की कुछ घटनाएं दिखाई गई है, उनके परिवार के बारे में कुछ बातें, उनके पिताजी के बारे में कुछ बातें हमें जानने को मिलती है। फिर देश सेवा में किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आरएसएस के प्रचारक के रूप में उनके जो सेवा कार्य थे वो हमें जानने को मिलते हैं। फिर राजनीति में उनका आना, जनसंघ की स्थापना, जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में उनकी मित्रता, बाकी सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, बहुत सारी अलग अलग उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण मुख्य घटनाएं हैं वो सब हमें इसमें देखने को मिलती है। पर कुछ बहुत अलग या नया आपको जानने को मिलेगा या कुछ बहुत डीप पॉलिटिकल डिस्कशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना। जो बातें सबको पता है वही सब कुछ आपको इस फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह सब बातों को प्रस्तुत किया गया है। टेक्निकली फिल्म अच्छी बनी हुई है। आप अगर फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू देखेंगे, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप आदि अगर देखेंगे, कैमरा वर्क देखेंगे, तो अच्छी बनी हुई है टेक्निकली फिल्म। परंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात डिसअपॉइंट करती है वो है एक्टिंग में भी 3 कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बाकी सबके परफॉर्मेंस बढ़िया थे, परंतु 3 कैरेक्टर्स, उनका परफॉर्मेंस जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्ती, जैसे वो कुछ एक्सप्रेशंस लाने का प्रयास कर रहे हो ऐसे लग रहा था। एक तो पंकज त्रिपाठी जो अटल जी की भूमिका में है, उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी की भूमिका में जो एक्टर है, और तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की भूमिका में जो एक्टर है। ये 3 जो कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, जिन्होंने ये 3 भूमिकाएं निभाई है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ज़बरदस्ती वो चेहरे पर कुछ भाव लाने का प्रयास कर रहे हो, मिमिक कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा था। नेचुरल बिल्कुल भी इनकी एक्टिंग नहीं लग रही थी। बाकी सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बढ़िया थे। बाकी तो हमने 6-7 महीने पहले जो कुछ चिंताएं व्यक्त की थी पुस्तक को लेकर, वो पुस्तक भी, उसका नाम भी गायब हो गया, और शायद उस कारण से, जो भी कारण हो, अभी फिल्म में कुछ ऐसी बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें या कुछ गलत तरीके से कुछ बातों को प्रस्तुत किया, वैसा मुझे कम से कम नहीं लगा। हाँ, कुछ बातें थोड़ी सी सही नहीं लगी, परंतु ओवरऑल ठीक थी फिल्म। परंतु फिल्म से कुछ नया जानने को मिलेगा या कुछ डीप पॉलिटिकल डिस्कशंस आपको सुनने को मिलेंगे ना, और कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल, ऐसे विवादित मुद्दों को भी फिल्म छूने से बचती है। बस ऊपर से कुछ मुख्य घटनाएं जो लगभग सभी को पता है, वो केवल उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बारे में भी फिल्म में उन्होंने दिखाया है। बाकी मैं तो पर्सनली यही चाहूँगा कि अटल जी के जीवन पर इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म बननी चाहिए थी। आपको अगर याद होगा, आज से करीब 4.5-5 वर्ष पहले कुणाल कामरा के एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो को मैंने उत्तर दिया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से बचपन से ही अटल जी को मैंने कैसे बहुत पसंद किया है, काफ़ी पहले से। और बाकी आरएसएस के बारे में, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में मुझे अपने गुरुदेव के सत्संग से, मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी अपने सत्संग में कई बार डॉक्टर हेडगेवार जी के बाल्यकाल की कुछ घटनाओं को बताते थे, उनकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के बारे में बताते थे। तो उन कहानियों ने, उन कथाओं ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। तो बचपन से ही सत्संग से मैंने, मेरे गुरुदेव के सत्संग से आरएसएस के बारे में, डॉक्टर हेडगेवार जी की राष्ट्रभक्ति के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनी हुई है। और उससे भी पहले से ही अटल जी को लेकर तो एक पहले से ही एक मन में बहुत सम्मान, प्रेम रहा है। 1999 के वो इलेक्शंस अभी भी मुझे याद है। उस समय तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, परंतु फिर भी अभी तो सुबह अगर जो काउंटिंग शुरू हो जाती है, मतगणना, तो दोपहर को 11-12 बजे तक तो पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है। परंतु उस समय 2-2, 3-3 दिनों तक काउंटिंग चलती थी। तो उस समय भी मुझे अच्छे से याद है 1999 के वो इलेक्शंस, अटल जी जब जीते थे तो मुझे
बहुत बहुत खुशी हुई थी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अटल जी के जीवन पर एक बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छी फ़िल्म बने। मतलब, और केवल डायरेक्टली एक बायोग्राफी के रूप में नहीं, पर बहुत सारे अलग अलग जोनरा है जिनमें इन कहानियों को सब प्लॉट के रूप में दिखाया जा सकता है। तो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से हमारे इतिहास को, इन सब बातों को प्रस्तुत किया जा सकता है। और चलिए, मतलब ये फिल्म ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। अगर किसी को देखनी है तो देख सकता है। फिल्म ठीक थी, बस परफॉर्मेंसेस हमें बहुत ज़्यादा निराश करते हैं फिल्म में। मैं अटल हूँ इस फिल्म को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है तो आपके अनुभव कैसे रहे मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।